नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। हम सभी जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम x की बात करें तो x इक्वल हो जाता है -1 के। जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी नहीं किए थे तब तक हमें एक चीज पता थी, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है उसका भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। पर ऐसा कोई नंबर हमने स्टडी नहीं किया था जहां स्क्वायर हमारा नेगेटिव हो। तो इस केस में एंट्री होती है हमारी इमेजिनरी नंबर आयोटा की। आयोटा में हमने क्या किया था, आई स्क्वायर की वैल्यू को -1 के इक्वल माना था। ठीक बात है। अगर आई स्क्वायर -1 है तो इस हिसाब से रूट -1 किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी नेगेटिव नंबर है और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं -i का स्क्वायर कर दूं तो क्या ये आई स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, और ये अगर आई स्क्वायर है तो ये वैल्यू -1 है। तो इस हिसाब से रूट -1 अंडर रूट -1 इक्वल हो जाएगा -i के। ठीक है। तो यानी कि जो अंडर रूट -1 है तो वो किसके इक्वल हो गया, आई और -i के। तो मैं ये कह सकता हूं द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 आर आई एंड -i। यहां तक की बात उम्मीद है सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब कभी हम बात करते हैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में -1 लिखा हो, यानी कि रेडिकल सिंबल में हमारा -1 लिखा है, तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तब इसकी वैल्यू केवल आई के इक्वल होगी। ऐसा क्यों कहा, इस बात को समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया, जब कभी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं रेडिकल सिंबल के फॉर्म में, तब ये स्क्वायर रूट हमारा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है, और जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है उसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव आउटपुट होता है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो जब कभी हम अंडर रूट कोई भी नंबर होगा उसका नेगेटिव में, जैसे अभी तो हमारे केस में 1 है, उसकी वैल्यूज हमारी क्या निकली थी, आई और -i निकली थी। पर हमने क्या किया, अंडर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में -1 था तो उसकी वैल्यू हमारी हो गई आई। यहां तक की बात क्लियर होती है। ठीक है, इसी तरीके का एक सिमिलर केस और स्टडी करते हैं जिसमें हमने क्या किया, अंडर रूट आई था, इसका स्क्वायर किया। ऐसा क्यों किया, समझते हैं। और दूसरी चीज ये भी समझ लेते हैं हम इसे क्यों मतलब और आगे लेके चल रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे जो हमें आने वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3i इसका होल स्क्वायर, तो इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर मैंने इसे इस तरीके से लिख लिया तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू -3 नहीं हो गई। ठीक है, तो इसको मैं एक और एंट्री के तौर पे लिखता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये स्क्वायर था, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, तब भी ये क्या होगा, तब भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर और आई स्क्वायर, और उस केस में भी इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं जो स्क्वायर रूट 3 का है उसकी वैल्यू कितनी होगी, द स्क्वायर रूट्स ऑफ -3 आर √3i एंड -√3i। तो इसकी वैल्यू हो गई √3i और -√3i। पर जब कभी हम इस तरीके से लिखते हैं, रेडिकल सिंबल के अंदर -3 लिखते हैं, तब इसकी वैल्यू केवल √3i के इक्वल होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। क्या हो गया, लिख देते हैं, बिकॉज √3 is a principal square root. It does not have negative value. ठीक है,
तो यहां तक की तो बात आपको समझ आ गई होगी क्यों हमारा जो √-3 का जो रिजल्ट है वो हमने नेगेटिव हटा दिया। ठीक बात है, आगे चलते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। मान लेते हैं ए एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, सॉरी ए क्या हो गया, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। उस केस में √a किसके इक्वल हो जाएगा, √a हम लिख सकते हैं किस तरीके से, a इंटू -1। ये बात क्लियर होती है। अच्छा, और बात आगे चलते हैं तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, -1। और हम सभी जानते हैं जो -1 है वो किसके इक्वल होता है, i² के। तो इस हिसाब से ai² हो गया। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक बात है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मान के चलते हैं आपको क्या पता करने को बोला गया है, आपको बोला गया है √6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √6i। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो √6 है उसको मैं लिख सकता हूं √6 और -1। ठीक है, इसको और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, √6 √-1 यानी √6i। तो -√6 की वैल्यू कितनी हो गई, √6i के इक्वल। ठीक बात है, ठीक है। अगला एक डेरिवेशन और ले लेते हैं, वो भी हमें आने वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। जहां हमारे दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर है। लेट्स a and b are two positive real numbers। ठीक है, रियल नंबर है। देन √a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू √ab। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। किस केस में ट्रू है वो भी मैं बता देता हूं। ये कंडीशन हमारी 5 केस में ट्रू है। पहले केस की बात कर लेते, फोर केस में हमारी कंडीशन ट्रू है। पहले है केस जो हमने यहां लिखा भी है, जब a है ग्रेटर देन 0 है और b भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी एग्जाम्पल तौर पे बात करें, अगर आपको बोल रखा है कि a इक्वल टू हमारा कितना है, 3 है और b इक्वल टू 4 है। ठीक है, और हमें कहा गया है कि वैल्यू फाइंड करें क्या इसकी, ये कितना होगा, √3 मल्टीप्लाई √4। तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं 3 × 4 इक्वल टू √12। ये आपका आंसर है। ठीक है, कंडीशन एक की बात हो गई। दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन में a है वो ग्रेटर देन 0 है और b है लेस देन 0 है। एग्जाम्पल देख ले किस तरीके से, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हम मान लेते हैं हमें a इक्वल टू दे रखा है 4 और b इक्वल टू दे रखा है, मान लेते हैं -3 कर लेते हैं। ठीक है, उस केस में हमें बताना है कि 4 क्रॉस -3 ये किसके इक्वल है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे ये वैल्यू हो जाएगी 4 × -3 यानी कि √-12
जो कि इक्वल होगा √12i के। ठीक बात है, ठीक है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में a है वो लेस देन 0 है और b है ग्रेटर देन 0 है। सिमिलर एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, बस वैल्यूज बदल जाएंगी। फोर्थ केस ले लेते हैं। फोर्थ केस में क्या है, a इक्वल टू बी 0 है और b इक्वल टू बी हमारा क्या है 0 है। उस केस में भी ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। ठीक है, हमने एग्जांपल समझ लिए, हमने 4 कंडीशन समझ ली। एक कंडीशन है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो क्या है, वो मैं रेड से लिख देता हूं। वो कंडीशन है, या मैं कंडीशन ही दोबारा लिख देता हूं यहां, ठीक है। ये है आपका √a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। ये कब है, जब a आपका क्या है लेस देन 0 है और b भी क्या है लेस देन 0 है। यानी कि a और b जब दोनों नेगेटिव है तब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। एग्जांपल तौर पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता -1 और स्क्वायर रूट -1। अगर ये कंडीशन मान लेते हैं ट्रू होती तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता -1 और -1, ठीक है, ए बी के फॉर्म में। अगर ये ए है ये बी है तो ये रिजल्ट के फॉर्म में इस तरीके से आ जाता अगर ये कंडीशन ट्रू है। उस केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है 1, जो कि फैक्ट वाइज करेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं है। ये कंडीशन होगी स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये क्या कहता है, जब कभी आपको स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए कि अगर आपको a इक्वल टू मान के चलते हैं -2 दे रखा है, b इक्वल टू -3 दे रखा है और आपसे कहा जाए कि आप a इंटू रूट b यानी कि -2 मल्टीप्लाई -3 की वैल्यू निकालें, तब आप ये फॉर्मूला इस तरीके से नहीं अप्लाई कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते, वरना आंसर आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको डिस्कस कर लें। अगर किसी तरीके का डाउट अब भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।